लोगों को और जहां तक आवाज सुन रही मात्र शक्तियां, सबसे पहले अरज छिकारा आपके छोटे बच्चे की हाथ जोड़कर राम राम। कोई गलती हो जाए उसने माफ करियो ना, तो मैं नेता ना मन गणा हम माइक पकड़ के बोलना आया करे ना, मैं कुछ पढ़ेगा बोलिया रू, जो दिल और दिमाग में आवे सिर्फ वो बोलिया रू। एक बारी मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा आप लोग का 5 मिनट का समय खराब करूंगा। 5 मिनट एक बार बैठ के मेरी बात सुन लो। अगर मेरी बात को एक काम में लगे उसने मान लियो, जो काम में ना लगे उसने मेरी न उल्टी दे दियो। सबसे पहले मैं अरज छिकारा हरियाणा सोनीपत का रहने वाला, ये फोन दुनिया चलावा है, इस फोन पर का मेरे साथ दुनिया जुड़ रही। गणे से भी जो गाड़ी बक्के हैं, लेकिन उनकी गाड़ियां तमन्ना क्या कर है 10 करोड़ रुपया की नगद गरीब लोगों की मदद करती। इस लॉकडाउन में बीमारी तो लोग नेता अपने 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 एशिया में पड़े 53 छोरी व्याधि गरीबा की। मध्य प्रदेश में एक किसान भाई गुन्ना के अंदर जिस पर लाठी लगी थी, मेरे मोती जारा हो रहा था, मैंने जब बुआ वीडियो देखी दिल तब बहुत बना तो खोया। मेरी गौशाला में छोटा गुल्लक दरिया था जी, मेरे रुपये इकट्ठे हो रहे थे, वो गुल्लक लेकर मैं उड़ गया। 73,100 रुपये नगद देखा, 1800 किलोमीटर दूर का है। भिवानी के पास किसान का ट्रैक्टर चले रहा था, मैंने जब पता लगा जब तो पूरा लॉकडाउन था, बाहर नहीं लगने दिया थे। नगद मदद सबसे पहले मैं करकाया करा था। नारनौंद के पास कागसर गांव में 5 किसानों के 5 परिवारों के 17 किले जल रहे थे, 61,000 रुपए की नगद मदद करकाया। और लोग गाड़ी दे हैं, क्यों? सोच इतनी छोटी होगी। बड़ौदा हल्के में चुनाव है, मैं बड़ौदा हल्के में चला गया, रास्ता पूछने लग गया, जवान बालक तय बुग्गी पे बैठा था। मैं बोला छोटे और ना भाई किसका है? ने बोला बीजेपी का। अरे तेरे बापू का भी तो नाम होगा कि मैं लोग नाम में भूल गए, माँ बापू का किसी ने छेड़ के देख लो, न्यू कहेंगे किसका है? जेजेपी का। कौन सी ऐसी दे कोथली दे के भाई था रही है, कौन सी छोरी व्याधीन ने। जिस टाइम लाठी चार्ज होया ना दिल्ली के अंदर, लाखों किसान आ रहे थे, मैं अपनी आंखों से देखने वाला था। 2 दिन में तो रोटी नहीं खाई गई, एक बात के कारण। 80 साल के हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा ताऊ उड़े पिटन लग रहे, और पिटन वाले उन्हें कौन? मारे बेटे, मारे भाई, हमारे ही तो बच्चे होंगे जवान। पुलिस में फौज में कौन लागे? किसान का बेटा लागे, किसी नेता का बेटा लाग रहे हो, टांग तले के लेकर जाना डाक बता दो, वो लाग रहे हो तो बता दो। 2 मुई साहब ये नेता लोग उधर से हमारे जो बाप दादा हैं, हमारे काका ताऊ हैं, उन हमारे भैया पर पिटवान लग रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी जिन हम गुलाम करे थे, वह दोबारा से यहाँ आ चुकी है। उदाहरण के साथ बताऊंगा, बात को ध्यान से सुन लेना। पहले लगान लिया करते मार कर गोरे लोग अंग्रेज, बेरा क्यों कर डराया करते। अगर गांव में भरे गांव में कहे किसी भी किसान ने आवाज उठा दी, अब मैं कर नहीं दूंगा, मैं लगान नहीं दूंगा, गोरे लोग उस टाइम उस गांव को घेर लेते, अटैक कराया करते। लेकिन कान खोल कर सुनो, हमारे साथ क्या क्या दुर्व्यवहार होते आए हैं। उस व्यक्ति को नग्न अवस्था में करके गांव का चौगुर्दा कटवाते थे। उसके बाप दादा काका ताऊ खड़े होकर अपनी बेटी ने नंगी देखा करते, हिम्मत नहीं थी कोई आवाज उठा दे और कोई बोल जा। उसके बाद चौराहे के बीच में उस लड़की को घेर के एक प्लास टाइप का जमूर, जिससे ऐसे किसी भी चीज को बीच कैसे घुमाया जाता है, उससे जहां से हम अपनी माता जी का दूध पीते हैं ना, इन सतनों के निप्पल को उस प्लास से ऐसे पकड़ के ऐसे जब तक घुमाते रहते थे, वो बेचारी खून से लथपथ और बेहोश होकर जमीन पर ना गिर जाए। उसके बाद सबको डराने के लिए वे गोरे लोग नंबरवारी बलात्कार करते थे। ये गुलामियां हमने देखी है।
उन गुलामियों से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जवानों ने, हमारे शहीद हुए हर एक इंसान ने हमें आजाद करवाया है। वही गुलामी आज आ गई। बताऊं अब आप लोगों को, आप लोगों के सामने उदाहरण है। आवाज उठाते तो हमारा जूत मारे हैं, घर तक बाहर हमने लकड़न नहीं देते। अगर कोई हमारा बच्चा, हमारा बालक आगे चल रहा, आगे बढ़ रहा है, उसने कहते देशद्रोही घोषित करते हैं क्या कांग्रेसी। क्यों भाई? एक मतलब ये कांग्रेसी अपने आड़ेगा सीएम बंदर उठा ही है ना, पैदा कर रखे सब। हम हमारा कोई माँ बाप को है वारिस नहीं, चलो हमने मान लिया भाई, आप लोगों की बात बड़ी कर दी, हम कांग्रेसी। हाँ, अरे कांग्रेसी आप हमारा हक दिवा दो, थारी मान ली हम बीजेपी के, हाँ उन पर हमारा हक दिवा दो। कोई सरकार ऐसी तो होगी जो हमारे पर अपना हक जता रही है, उन पर तुम्हारा आप लोग हक दिला सकते हो। गुलामी देखना कैसे आ रही है। 3 अध्यादेश जो लेके आए हमारे बीच में, जवान बड़का नेनुआना मेरा के लेकर के हो रहा है। यही अध्यादेश 2006 में बिहार में लागू कराया था, जिसका एक पार्ट है, पहला पार्ट सुनो गौर से। हम अपनी जो भी फसल है बाहर कहीं भी बेच सकते हैं। मूर्ख आदमी राजी हो रहा है, वो बेटे कितने भी बेच सका, बढ़िया रुपये मिलेंगे। उन्हें एक बात कहे नहीं, मेरा 86% किसान ना कहे 2 किले तक कम जमीन है, 2 किले में गेहूं होंगे 50,000 के, सब तो बढ़िया रेट मिल रहा। महाराष्ट्र में चले जाओ बेचने 50,000 का तेल फूक जाएगा। आगे केले खाओगे बेबे हमू, कुछ भी हाथ पल्ले नहीं, पैसे सारे लग जाएंगे। वापिस आने पर हमारे पास क्या रहेगा? हमारी बेटी जिसकी शादी की उम्मीद कर रही है हमारी तरफ आंखें फाड़ के देखेगी, पिताजी कुछ लेकर आए, कुछ लेकर आए हो तो मेरा रिश्ता कर देते। ये हालत इसलिए आनी है, अगर ये अध्यादेश लागू हो गए, हमारी यहाँ की जो मंडियां हैं उनका ताले लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाहर आ रहे लोभ में मारते 10 रुपये बत्ती देंगे, किसान भाजा जाएगा। अगर 10 रुपये बत्ती मिल रहा है पंजाब में गिरे हो, उनको ये नहीं पता साथियों 2 साल तक आप लोगों को लोभ देंगे, 2 साल के बाद सभी मंडियां बंद हो जाएंगी। A to Z मंडी बंद, हमारे पास कहीं भी जीरी धान गेहूं गिरने का रास्ता ही नहीं रहे, रास्ता नहीं रहेगा ना। वे लोग थरे गट्टिया पर मार के 2000 क्विंटल की चीज के 1500 रुपये लाऊंगे और हमने मजबूरी में घेर खाने पड़ेंगे। बिहार खत्म हो गया, जाके देख लो। 2016 से यही अध्यादेश वहां लगाया है। बिहार का किसान कितनी आत्महत्या करे वहां जाकर देखो, लोगों को पता ही नहीं है। सबसे बड़ा दुख, गांव में अगर 5000 आदमी है, 2000 बीजेपी के, 2000 कांग्रेस के, बाकी जेजेपी के, चौटाला के, हमारा भी कोई सगना। हमारे लिए बता दो, किसानों को एकत्रित करना, इकट्ठे करना, 100 मेंढक तोलना है, 100 मेंढक तोलना। क्यों? एक न बैठाओगे दूसरा कूद कर भाग जाएगा, हमारा का कार्ड है, हम ना आती। वोट भी लोग कैसे देने लगे, ये पूछे हैं किसकी वोट देगा रे छोरे। मेरा काका किसकी दे? बीजेपी कांग्रेस की देंगे। अपने खुद के खून न गालियां दे हैं लोग, हमने तो वो हराना। ये दुख, ये तकलीफ आप लोगों के सामने है। और मैं कसम खा के कहता हूं, अगर ये 3 अध्यादेश लागू हो गए ना, खून के आंसू रोगे, खून के आंसू। हमारी जमीनें हमारी नहीं होंगी, हमारी जमीनें बड़े बड़े उद्योगपतियों की होंगी। पता भी नहीं होगा आप लोगों को। सरकार ने 1,14,000 करोड़ उद्योगपतियों के पैसे माफ कर दिए हैं। माफ, अगर किसी के पैसे माफ नहीं करे वो है किसान। 1991-92 के दौरान एक हमारा प्रधानमंत्री था चंद्रशेखर, उसने पता क्या कहा था कैमरे के सामने, पत्रकारों के सामने? ये बोले जी आप किसानों का भला कब करोगे? ये बोला कदे भी ना। बोला कैसी बात कर रहे हो आप, प्रधानमंत्री हो गए? बोला वही बात कर रहा हूं जो और लोग करते हैं और कैमरे के पीछे करते हैं, मैं कैमरे के आकर कर रहा हूं। बोला किसानों का भला क्यों नहीं करोगे? न्यू बोले अगर किसानों का भला कर दिया, अगर किसान अमीर हो गया, हमारे झंडे कौन उठाओगा, हमारी रैलियां में कूड़ा होगा। अब आप देख लो हम क्या है। एक और गारंटी देता हूं, एक और नया पाखंड आ जाएगा। मैं पहले ही बता देता हूं जो बातें मेरे को लगती हैं।
जब सरकार का 1 साल रह जाएगा गठबंधन तोड़ लेंगे और बेरा के कह देंगे हम किसाना की मांग मनवाओ थे हमारी माननी को न्या हमने तो सरकार घेर दी थारी गला हम इतने बोले वाले हाँ उससे का झंडा ठाका फिर जाओ मतलब कि हमारा ये मूर्ख हमारे ऐसे हम ही बना रहे 2014 में जीरी का भाभी 250 रुपये था रुके मारिया करते उड़ा तेरे राज में जीरी गई जहाज में आज रेट 2020 में कह रुपये 2000 होगा 2000 रुपया रही बे 1856 है इब रुके मारा खट्टर तेरे राज में जीरी गई ब्याज में अपनी सीटीसी करा लो खट्टर लोटिया बढ़िया 5 स्टार होटल में वो पूछ पाड़ी लो जाकर बटन भी ना दे घर के बारी से खड़े कर जाते कोच में ला दे बाहर निकल यहाँ से क्या करने आए उल्लू के पट्टे कीमत नहीं कि मैं पौने 5 साल हम हमारे दिन फुटबॉल बना के ला तुम्हारे गरड़ते आंडा ढाई भी ले रहेंगे जब लेकर कहा होंगे बेरी के पास एक बेरी हल्का है विधायक था वहां का बुरा मत मानना फिर मत करना कोई 1 आंख तक आना था जब चुनाव का 1 महीना रहेगा जब उठ कर न्यू आ गया वोट किसकी दोगे बोला नेताजी आपकी तो ध्याना चकड़े छोड़ते दे दिया आपने तक हमारा गोता ना बुझा न्यू बोला अरे तुम मेरे दोहराए कदे अपने मनसा में खड़े कर खड़े होकर न्यू बोले जी आए थे बोला कदे बोले आए थे जब पुरार कहे न्यू बोला न्यू बताओ तो तुम ओले हाथ में खड़े थे सोड़े ने बोला ओले ने न्यू बोला मेरी तो फूट रही थी थारी भी फूट रही थी पर क्यों ना खड़े हुए अगली बार फिर बन गया लोगों ने बना दिया कोई ना भैया फूट रही थी फिर देखांगे फिर चला गया 1 महीना रह गया को सूता विरोध हो रहा और सब न्यू कहा जाइब की बार नेताजी आ गया काटांगे नेता ने मानस इकट्ठे कर लिए बोला काट लियो भाई मने पीट लियो मने बोला थारी काली गऊ मैं चुनाव नहीं लड़ता सब इकट्ठे करके नया पाखंड रच दिया दिमाग ला लिया अब राजनीति सबसे बड़ी जो कुत्ती चीज है ना वो पता है क्या राजनीति हमें जातिवाद में बांट के हमारी ऐसी तैसी कर रहे हमारी ताकतें कमजोर कर रहे उसने देख लिया जाट था बराबर में खड़ा होने पंडित था जो क्यों काटा था जो पंडित था वो काफी मजबूत था पूरा भाईचारा बना रहा था खड़ा होकर सब लोग इकट्ठे कर लिए सब रुके मारा आए 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 काने तो ना बढ़ाने दिया न्यू बोला मत बढ़ाने दो सिर्फ एक चीज चाहूं बोला के 1 वोट दे दियो न्यू बोला जा तेरी 1 वोट पक्की होली पूरे हल्के में कहे न्यू बोला वो लूंगा अपनी मर्जी की बोला बता दो जो कैंडिडेट उठ रहा था ना उम्मीदवार वो पंडित जी का बोलना घाटा होता लोला जाटा की तो काट्या उड़ना दूं न्यू कहते बगा के चादरा ने बोले जब जाटा की या इज्जत है तो मैं तो यो चाल लिया रात में इलेक्शन पलट गया अच्छा ना जाटा ना रहोगा तुम एक तरफा उतर के काना फेर बन गया ये सिर्फ जातिवाद में लड़ा सका है तो काम कर रहे हैं मेरे भाई विकल्प प्रचार ने हम सब यहाँ एक तरीत करे हैं नेता एक को अगर राय एक का बनाया अगर भाई साहब से यही कहते बड़े भाई आप रास्ता बना के चलो तन से मन से धन से गैल खड़े हैं दूसरी बात जो भी गरीब किसान बैठा है खुद गरीब का बेटा हूं 1997 में 7 साल की उम्र थी माँ दादी दादा सब के मर गया था अचार मांगा नहीं मिला करता वे टाइम देख रहा हूं मेरी जिम्मेवारी है ज्यादा बड़ी बात नहीं करता 1 महीने में 20 लड़कियां बहने की हिम्मत में रखूं कोई भी गरीब हो मेरा पहुंचा दियो मैं छोरी बहन की जिम्मेवारी मेरी अगर कोई फांसी खाता हो तो क्यों गए बहुत गने फांसी खा बताते कौन है अगर कोई फांसी खाता हो तो क्यों गए फांसी खाने की कोई जरूरत नहीं मजबूरी बताइयो सारा लाने की कोशिश करांगे रही कर्जे की बात कर्जा किससे का नहीं होते अरे इतना है थारा इतना है मारा है ये तो सरकार को जूत मार लो जो बहुत रहेगा सीधी बात है कमाल हो रहा राज्य 3.25 करोड़ हो रही हरियाणा में 2.5 से 3.25 करोड़ जनसंख्या अरे अगले मानस की माता पिंडी कापनी चाहिए हमारी उस तक आप है केस है वो कुछ भी नहीं नथिंग सिर्फ अगर वो कुछ है ना उसके पास माइंड है जिससे वो काम ले रहे हम सब ने गुलाम बना रहा हमारे बीच के 5 आदमी हम तोड़े लेकर ले 5-5 लाख रुपये तम घोपड़ा चौप राखियो बाकी आगा पलट मार देंगे गजब हो रहा है मैं एक बार गारंटी के साथ कहता हूं जितने भी किसानों के संगठन हैं जितने भी मेरे किसान साथी हैं
एक बार ये अध्यक्ष ने इस पद में जो कि मैं भी आप अपने आप को मानते हो, हाथ जोड़कर धारा भाई विनती करे, गलत लगे माफ कर देना। एक बार सारे खाली किसान बन जाओ और किसान बनकर एक बार चंडीगढ़ 1 घंटे के अंदर नाक रगड़ते नहीं पाए, रस्यकारा का नाम बदल देना। ये काम कहना आसान है, करना मुश्किल। आड़े तो चलेंगे 20 टुकड़े थे नारे न्यू हो जाएंगे। हमारे नेताजी ने शक्ल देख ली, हमारे छोरे नौर ना लवाओगा। किसका लवा दिया भाई, किसका लवा दिया? अगर किसी का बच्चा लग गया तो मेहनत है, मेहनत करो, आगे बढ़ो। गारंटी देता हूं इनके पिछवाड़े चटने की जरूरत ना पड़े, इनके घर आना जाना बंद कर दो। ये थारे कान कमा कर खा रहे हैं। हाथ जोड़ के यही विनती है किसान भाइयों को, जैसे भी सहयोग की जरूरत होगी, आपका बच्चा आपका भाई आपके बीच में उससे टाइम तैयार पाओगा। कोई बात गलत लगी हो उसके लिए हाथ जोड़ कर माफी मांग रहा हूं। और यो मौका से एक पलंग पर 2 खसम सोन लाग रहे से इब पलंग बूता मर सके है, बता दिए एक लात काटने का पंजे। इब तो दोनों एक दूसरे की टांग पकड़े हैं, मैं तेरी ना मानूर मैं तेरी। पलंग मुद्दा मारने का टाइम से देख लो, बाकी तारी मर्जी। धन्यवाद, राम राम।